बीसीसीएल एरिया नंबर 4 के अंतर्गत संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में हुए खदान दुर्घटना का दर्द आज दूसरे दिन भी कम नहीं हुआ है। घटना के दूसरे दिन 400 फीट गहरी खाई में गिरे मजदूर का शव निकालने में एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी रही और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एक शव को बाहर निकाला जा सका। शुक्रवार को 3 शव बरामद किए गए थे। आधा दर्जन परिवार अपने चिराग खो चुके हैं। मृत कर्मियों के परिजन गुस्से और गम में डूबे हुए हैं। शव को गेट पर रखकर उन्होंने बीसीसीएल एवं आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, मुआवजे की मांग की है। इस वक्त वार्ता का दौर जारी है। जो खदान के एम्प्लॉय थे जो एक्सपायर कर गए हादसा में, उसके लिए हम लोग का कंपनी को संवेदनशील है और उसमें जो भी यूनियन की तरफ से जो आए हुए थे, उनके परिजन जो आए हुए थे, उनसे वार्ता हुई। 20 लाख में मुआवजा दिया जा रहा है और इसका जो कॉम्पेंसेशन और एक एज फैक्टर है वो भी उसको कैलकुलेशन के हिसाब से दिया जा रहा है और घर का एक आदमी का नियोजन दिया जा रहा है और उसके साथ जो कंपनी के पॉलिसी के तहत जो गुड इंश्योरेंस है वो भी प्रावधान दिया जाता है। कि तो ये नहीं बता पा रहे हैं घटना है, इस पर क्या कुछ करना चाहिए। हादसा हुआ है, सभी को पता है। रोड में हम चल रहे हैं, हमारा भी एक्सीडेंट हो ही सकता है, तो हम बताया जा नहीं। मेरा 6 लाख ही निकला, नहीं पता मेरे को। 6 लाख ही निकला है वहाँ से। वार्ता क्या बता दिए अभी जो कल हृदय विदारक जो घटना घटी है उसमें परिजनों के साथ हमने वार्ता किया प्रबंधन से। हमने माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के जो यहाँ पर इंचार्ज है, साइड इंचार्ज राणा चौधरी, वो भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये वार्ता हुई है। उन्होंने तत्काल प्रभाव में तुरंत उनके डिपेंडेंट को 20 लाख रुपए का मुआवजा, उसके साथ में कुछ दिनों बाद एज के हिसाब से कंपनसेशन जो करीब 10 से 15 लाख रुपए आएगा और ग्रुप इंश्योरेंस जो हर एक एम्प्लॉय का जो माइंस एरिया में जो काम कार्यरत है जो होता है उसके उस प्रावधान में भी वो मदद करेंगे और क्लेम दिलाने का काम करेंगे परिवार को। और उसके साथ ही एसपीसी वेतनमान जो उनको परिजन को मिल रहा था, जो भी उसमें जिन्होंने जान गंवाई है उनके परिजन को, उनके मैया या तो उनके घर में जो भी भाई बंधु हैं, उनके माता या फिर उनकी पत्नी को मिलेगा और किसी पे और तत्काल में तुरंत में। वार्ता ये हुई हम लोग की जो 6 मजदूर इस घटना में नामदेव कंपनी में जो कार्यरत थे, तो 6 मजदूरों के प्रति हम सारे लोग जितने भी यूनियन के लोग थे, सारे लोगों ने उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना थी और हम लोगों ने सहानुभूति पूर्वक और कहीं न कहीं जिस तरह से हुए उन लोगों ने बोले हैं 20 लाख रुपये तत्काल उन लोग को चेक के द्वारा, जो उनके डिपेंडेंट है उनको 20 लाख का चेक दिया जाएगा तत्काल। 15 लाख रुपये 10 से 15 लाख रुपये उनको कंपनसेशन के रूप में अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर, और उसके बाद एक थर्ड होता है इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, वो तीसरा उनको मिलेंगे। और थर्ड जो चौथी जो बात हुई, जो मुख्य बात है कि जिनके भी डिपेंडेंट मान लीजिए जो कम उम्र के हैं, पत्नी है, वो काम करने में योग्य नहीं है, जो वेतन उस कर्मी को मिल रहा था एसपीसी वेतन, वो वेतन उसके परिवार को या उसके डिपेंडेंट को, अगर पत्नी नहीं है तो माँ चाहे पिताजी जो भी लोग लीगली एफिडेविट देंगे, उनके खाते में प्रत्येक महीना 60 साल तक उसके अकाउंट में प्रत्येक महीना जाएगा ताकि उनके घर को भरण पोषण हो सके। मेरा नाम हुआ प्रदीप महतो, मैं जेलकम से।